नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, जब भी आप लैपटॉप या फिर पीसी खरीदने जाते हैं तो इंटेल के प्रोसेसर का नाम सुनते ही आपके सामने आता है कि इंटेल कोर i3, i5, i7, i9। लेकिन ये सब क्या होता है? क्या i9 हमेशा बेस्ट है, i3 सिर्फ काम चलाऊ है या फिर बेकार है? आज हम इस कंफ्यूजन को बिल्कुल भी जड़ से दूर करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोसेसर का असली मतलब क्या होता है, यानी कि i3, i5, i7 का असली मतलब क्या है, इनके यूजेस क्या है और कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप अपने नेक्स्ट प्रोसेसर को स्मार्टली आप जो है सिलेक्ट कर सकें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी पीसी बिल्ड एंड तमाम वीडियोस को देखने के लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं, वहां पर एक से एक गिवअवे भी चल रहा है। हर महीने की पहली तारीख को आप जाकर के जरूर वहां पर पार्टिसिपेट करें। बाकी आपकी खरीदारी को बिल्कुल आसान बना दिया गया है। अगर आप बार बार खरीदारी करते रहते हैं और सभी पार्ट्स में कंफ्यूज होते रहते हैं तो उसके लिए आप अगर डेस्कटॉप के माध्यम से YouTube चैनल पे जाते हैं, हमारे चैनल पे जाते हैं, तो वहां पर स्टोर दिखाई दे रहा होगा। स्टोर पर क्लिक करेंगे, यहां पर हमारा सारा का सारा सिलेक्टेड कंपोनेंट्स है। बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया गया है। जो कुछ भी खरीदना है यहां से आप खरीदते हैं तो आपकी खरीदारी इजी हो जाएगा। बाकी अगर मोबाइल के माध्यम से जाते हैं तो सब्सक्राइब बटन के नीचे ही शॉप का बटन मिल जाता है, उसके माध्यम से जा सकते हैं और अपने खरीदारी को बिल्कुल स्मार्ट बना सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इंटेल के कोर प्रोसेसर एक फैमिली की तरह काम करते हैं, जिसमें ही i3, i5, i7 और i9 अलग अलग मेंबर्स हैं और हर एक का अपना अपना काम और पावर लेवल है। ये नंबर्स 3, 5, 7, 9 बताते हैं कि प्रोसेसर कितना पावरफुल है और कौन सा प्रोसेसर किस काम के लिए है। इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं बेसिक तौर पर, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में चलेंगे। i3 की बात करें तो ये एक एंट्री लेवल का प्रोसेसर है, बेसिक काम के लिए सही है। i5 की बात करें तो ये मिड रेंज का प्रोसेसर है, बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के लिए काफी बेहतर है। i7 की बात करें तो ये हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, हैवी टास्क के लिए यूज किया जाता है। i9 की बात करें तो ये टॉप टियर है, प्रो लेवल वर्क के लिए, गेमिंग्स के लिए ये यूज किया जाता है। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखकर ही नहीं चुनना है, हर प्रोसेसर का यूज अलग है और आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं i3 को, जो कि बेसिक काम का बिल्कुल हीरो है। कोर i3 इंटेल का सबसे बेसिक प्रोसेसर होता है। ये उनके लिए है जो लोग कंप्यूटर को सिंपल काम के लिए यूज करते हैं। सोचो, i3 एक छोटी गाड़ी की तरह है, काम चलता है पर रेस के लिए नहीं है। इसके अगर हम फीचर की बात करें i3 के मेन फीचर की, तो कोर एंड थ्रेड्स i3 में यूजुअली 4 कोर और 8 थ्रेड्स होते हैं। हम लोग न्यू प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा। ओल्ड प्रोसेसर के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। कोई ओल्ड प्रोसेसर के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल करेंगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग प्रॉपर समझते हैं। 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स के साथ में आते हैं। कोर्स मतलब होता है प्रोसेसर का दिमाग और थ्रेड्स मतलब एक साथ कितने काम कर सकता है। उसके बाद होता है स्पीड। तो इसके अंदर जो क्लॉक स्पीड होता है 3.0 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4 गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है, जो बेसिक टास्क के लिए काफी होता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ग्राफिक इसके अंदर i3 में इंटेल UHD ग्राफिक होता है, यानी लाइट गेमिंग के लिए या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए अलग अलग जीपीयूज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हैवी यूजेस के लिए जीपीयू की जरूरत पड़ जाती है। बाकी i3 किसके लिए बेस्ट है, अगर इसके बारे में हम लोग जाने तो स्टूडेंट जो MS वर्ड, एक्सेल या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए पीसी लेना चाहते हैं, फिर लैपटॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी ऑफिस वर्क जैसे ईमेल, ब्राउजिंग या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, उसके लिए भी बहुत है। बाकी कैजुअल यूज जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या फिर सोशल मीडिया यूज करना है, बहुत है। लाइट मल्टीटास्किंग जैसे 5 से 6 ब्राउज ही आपको यूज करना है, इसके अलावा वर्ड प्लस जूम वगैरह यूज करना है, तो बहुत है i3। एग्जांपल के तौर पर समझें तो इंटेल कोर i3 12100 यानी कि 12th जनरेशन का ये प्रोसेसर है। ये एक बजट प्रोसेसर है जो स्टूडेंट या फिर होम यूजर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप गेमर्स हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको i3 थोड़ा स्लो पड़ सकता है, आपको कम से कम i5 के साथ में जाना होगा। अब हम बात करते हैं i5, यानी कि बैलेंस ऑलराउंडर इसको माना जाता है i5 को। कोर i5 एक मिड रेंज का प्रोसेसर होता है जो स्पीड और प्राइस का परफेक्ट बैलेंस होता है। ये i3 से ज्यादा पावरफुल होता है और डेली यूज से लेकर थोड़ी हैवी टास्क तक जो है बिल्कुल आराम से हैंडल कर सकता है। सोचो, i5 एक मिड साइज का SUV की तरह है, यानी कि फैमिली के लिए भी काफी है और थोड़ा सा एडवेंचर भी करना चाहें तो उस कंडीशन में भी ये बिल्कुल भी रेडी रहता है। बाकी इसके फीचर की अगर हम बात करें तो कोर्स एंड थ्रेड्स की बात करें तो i5 में यूजुअली 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स होते हैं। इसको भी हम लोग न्यू प्रोसेसर के बारे में ही बात कर रहे हैं, कम से कम 12th जनरेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीटास्किंग हैंडल ये कर सकता है i3 के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड इसकी 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4
4.5 गीगाहर्ट्ज तक मिल सकती है और टर्बो बूस्ट के साथ में और भी फास्ट हो सकता है। बाकी इंटीग्रेटेड ग्राफिक की बात करें इसके अंदर तो इंटेल यूएचडी या फिर एराइज एक्सी ग्राफिक देखने को मिल सकता है, जो कि लाइट गेमिंग के लिए ठीक ठाक है, पर सीरियसली गेमिंग के लिए आपको जो है जीपीयू लगाना होगा। बाकी i5 किसके लिए बेस्ट है अगर समझे तो स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल जो कोडिंग, लाइट फोटो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से ये हैंडल करता है। बाकी कैजुअल गेमर्स जो वैलोरेंट हो गया, CS:GO हो गया, फिर GTA 5 खेलते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है, लेकिन डेडिकेटेड जीपीयू आपको लगाना होगा। इसके अलावा होम यूजर्स जो फ्यूचर प्रूफ पीसी चाहते हैं, जो 3 से 4 साल तक स्मूथ चले, कोई अपग्रेडेशन की जरूरत ना पड़े, तो उनके लिए भी काफी बेस्ट रहने वाला है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो इंटेल कोर i5 12400 जो कि 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, एक पॉपुलर चॉइस है जो गेमिंग, वर्क और डेली यूज के लिए बहुत ही काफी है। ये बजट में रहने वाला है, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको जो है प्रोवाइड करता है। बाकी i7 के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल पावर यूजर्स के लिए होता है। कोर i7 एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है जो हैवी टास्क के लिए बना हुआ है। ये i5 से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और प्रो लेवल काम के लिए परफेक्ट होता है। सोचो i7 एक स्पोर्ट कार की तरह काम करता है, फास्ट, पावरफुल और प्रीमियमनेस इसके अंदर होता है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। यानी i7 के फीचर की अगर हम बात करें तो कोर एंड थ्रेड्स को अगर हम लोग समझें तो i7 के अंदर यूजुअली 8 कोर और 16 थ्रेड्स होते हैं। इसको भी हम लोग कम से कम 12 जनरेशन को लेकर के चल रहे हैं। ये बहुत सारे हैवी टास्क को एक साथ में हैंडल कर सकता है। स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड इसके अंदर 4.0 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5.0 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है और टर्बो बूस्ट में और भी ज्यादा फास्टली वर्क कर सकता है। बाकी इंटीग्रेटेड जीपीयू की बात करें तो इंटेल एराइज एक्सी ग्राफिक इसके अंदर मिल सकता है, यूएचडी वाला ग्राफिक मिलेगा, लेकिन हैवी टास्क के लिए डेडिकेटेड जीपीयू बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के इसका सही पावर निकल करके आएगा। किसके लिए बेस्ट है i7? तो कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो वगैरह यूज करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप में हैवी एल्बम्स वगैरह डिजाइन करते हैं या फिर 3D रेंडरिंग करने का काम है, तो उनके लिए बेस्ट होने वाला है। बाकी सीरियस गेमर्स जो हाई एंड गेमिंग करते हैं, जैसे साइबरपंक 2077 या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, उनके लिए जीपीयू के साथ में इसको यूज करना चाहिए, मस्त मजा आएगा। बाकी प्रोफेशनल जो हैवी सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड या फिर प्रोग्रामिंग आईडीज वगैरह यूज करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। बाकी जो लोग मल्टीटास्किंग के शौकीन हैं, यानी कि 20+ टैब स्ट्रीमिंग और एडिटिंग एक साथ यूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर रहता है i7 का। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो इंटेल कोर i7 12700 जो कि 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, एक पावरफुल प्रोसेसर है जो क्रिएटर्स और गेमर्स के लिए बिल्कुल आइडियल रहता है आज के डेट में, लेकिन इसकी प्राइस जो है i5 से थोड़ी ज्यादा आपको मिलेगी, आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं i9 की। i9 के फीचर की अगर हम बात करें सबसे पहले कोर्स एंड थ्रेड्स की, तो i9 के अंदर 12 या फिर 16 कोर्स हो सकते हैं और 24 थ्रेड्स तक होते हैं। ये न्यू मॉडल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है और खास करके उसी के लिए बना होता है। स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड इसकी 4.5 गीगाहर्ट्ज से 5.5 गीगाहर्ट्ज तक होती है और ओवरक्लॉकिंग के साथ में ये और भी ज्यादा पावरफुल रहता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक की बात करें तो होते हैं इसके अंदर, लेकिन i9 का असली दम डेडिकेटेड जीपीयू के साथ ही मिलता है। इसको जब भी आप यूज करें तो डेडिकेटेड जीपीयू के लिए अपना मन बना करके रखें, बजट बना करके रखें। i9 किसके लिए बेस्ट है? तो प्रोफेशनल क्रिएटर्स जो 4K 8K वीडियो एडिटिंग करते हैं, हैवी 3D एनिमेशन करते हैं या फिर VFX वर्क करते हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट हो गया, ब्लेंडर हो गया, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। बाकी हार्डकोर गेमर्स जो अल्ट्रा सेटिंग पर गेमिंग और स्ट्रीमिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। एक साथ करते हैं, गेमिंग करते हुए स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है। इसके अलावा रिसर्चर्स या फिर डेवलपर्स जो लोग हैवी सिमुलेशन चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। बाकी फ्यूचर प्रूफिंग के लिए, यानी कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर तक जिनको चलाना है, टॉप परफॉर्मेंस में रहना है, उनके लिए i9 एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। बाकी एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो इंटेल कोर i9 का 12900 के जो कि 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, एक बिस्ट है, किसी भी टास्क को हैंडल कर सकता है, लेकिन इसकी प्राइस और पावर कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होगा। एक हैवी पावर सप्लाई भी आपको लगाना होगा। तो अब सवाल यह है कि i3, i5, i7 या फिर i9 कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है? ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है। ये डिपेंड करता है आपके काम और आपके बजट पर। अगर आप एक स्टूडेंट हो या बेसिक यूज के लिए आपको पीसी चाहिए, जैसे ब्राउजिंग, स्टडी या फिर नेटफ्लिक्स,
तो आपके लिए i3 बिल्कुल परफेक्ट है, बजट फ्रेंडली है और बिल्कुल काम चल जाएगा आपका, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप कैजुअल गेमर हैं, कोडर हैं या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं तो i5 आपके लिए बेस्ट है। ये वैल्यू फॉर मनी देता है और फ्यूचर प्रूफ भी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर सीरियस गेमर हैं तो i7 आपके लिए सही रहेगा। यह हैवी टास्क के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा अगर आप प्रो लेवल वर्क करते हैं और अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो i9 ही आपको लेना चाहिए, लेकिन बजट इसका हाई है, आपको अपने बजट का भी ख्याल रखना है। प्रो टिप्स की बात करें थोड़ा सा तो प्रोसेसर के साथ में जनरेशन भी आपको चेक करना है। जैसे 12th जेन का i5 12400 10th जनरेशन के i7 10700 से बेटर हो सकता है, क्योंकि इसका जनरेशन आगे का है। यह भी आपको ध्यान रखना, हमेशा लेटेस्ट जनरेशन को ही आपको प्रीफर करना है, क्योंकि नए प्रोसेसर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और फास्ट होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों प्रोसेसर के साथ में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है बजट, यानी कि i3 सबसे सस्ता और i9 सबसे महंगा है। अपनी पॉकेट के हिसाब से आपको चुनना है। बाकी जीपीयू की बात करें, अगर गेमिंग या फिर एडिटिंग करना है तो i5 या फिर i7 के साथ में एक अच्छा जीपीयू जैसे एनवीडिया का RTX 3060 कम से कम हो गया लेना आपके लिए बेटर है। i3 के साथ भी लाइट गेमिंग के लिए जीपीयू ऐड कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास में डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है तो i3 या फिर i5 के इंटीग्रेटेड जीपीयू से काम चल सकता है, सिर्फ काम चल सकता है, लेकिन i7 i9 के साथ में जीपीयू होना चाहिए, तभी उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आप उसके पावर को यूज कर पाएंगे। कुछ कॉमन मिथ भी होते हैं मार्केट के अंदर जिसको समझना जरूरी है, कहीं उसी के चक्कर में आप भी ना पड़े। मिथ नंबर 1 कि i9 हमेशा बेस्ट होता है, बट ट्रूथ क्या है कि i9 कॉस्टली है और नॉर्मल यूजर्स के लिए ओवरकिल है। i5 या फिर i7 ज्यादातर लोगों के लिए काफी है, उससे ऊपर जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाकी मिथ नंबर 3, i3 बिल्कुल बेकार है, काफी लोगों का यह मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही क्या है कि लेटेस्ट i3 जैसे 12th जनरेशन बहुत ही कैपेबल है, i3 से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा बेसिक वर्क या फिर मिड लेवल के टास्क के लिए बहुत अच्छा है। इसका पूरी टेस्टिंग अगर आपको देखनी है i3 12th जनरेशन का तो बाबा टेक रिव्यू वीडियो दे रखा हूं, जाकर के आप देख सकते हैं। इसके पावर को कहीं भी नहीं दबेगा। मिथ नंबर 3 क्या है कि ज्यादा कोर्स हमेशा बेटर होता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि कोर्स के साथ में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज्ड भी मैटर करता है। i5 के 6 कोर भी काफी होते हैं, ज्यादा काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों i3, i5, i7 और i9 हर एक के अपने अपने फायदे हैं, अपनी नीड और बजट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। कोई सवाल हो, जैसे मुझे गेमिंग के लिए i5 या i7 लेना चाहिए, तो फिर कमेंट में जरूर पूछो, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा या फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।